दिन कहते हैं हमारे गाँव में कहते होते थे और आज भी बड़े कहते हैं कि जिससे भी दोस्ती उससे आपकी फैज़ुर रहमान साहब और नवाज शरीफ ने आज बहुत बड़ी मुलाकात की है और बहुत सारे मामला तय पा गए हैं। कहानी क्या थी, नाराजगी क्या थी और जरदारी का इसमें क्या रोल था? शादी हो गई है फैज़ुर रहमान की और नवाज शरीफ की, ऐलान बाकी है। बगावत किसने की है और किसके खिलाफ की है और किसको क्या कुछ कहा गया और डिफेंडर्स खामोश क्यों रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं जो इकबाल। नाज़रीन, बड़ी अहम खबर है जो आज के व्लॉग में मैंने आपको बतानी है। दिन कहते हैं हमारे गाँव में कहते होते थे और आज भी बड़े कहते हैं कि जिससे भी दोस्ती उससे आपकी ये होती कौन है और कहाँ की है और ये कितना किससे सेट होता है, इससे मैंने आज की प्रोग्राम में आपको बहुत बड़ी खबर दी है मेरे साथ भी है। बताना ये है कि फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ ने आज बहुत बड़ी मुलाकात की है और बहुत सारे मामला तय पा गए हैं। क्या कुछ तय पाया, फजलुर रहमान नाराज क्यों थे, क्या वजह थी और नवाज शरीफ को कौन कौन सी उसकी बात मानती है, इस पे मैंने आज के प्रोग्राम में आपको तफसील से बताना है। और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि कहानी क्या थी, नाराजगी क्या थी और जरदारी का इसमें क्या रोल था और फजलुर रहमान का जो बड़ा मुतालबा है वो नवाज शरीफ ने तस्लीम किया क्या किसके लिए आप वक्त कहने जा रहे हैं, ये कौन सा मुतालबा था, तो फिर मैं आज आपको बताऊंगा। और दूसरी खबर मैंने आपको ये बतानी है कि कौमी असम्बली के आज बड़े अजलास में दूसरा अजलास था जिसमें नून लीग के सरदार याद साबिक स्पीकर मुंतखब हुए हैं और साथ ही कौमी असम्बली में जो है वो बगावत भी हुई है। बगावत किसने की है और किसके खिलाफ की है और किसको क्या कुछ कहा गया और डिफेंडर्स खामोश क्यों रहे। एक तरफ अदारों पर जुमलेबाजी हुई, बहुत बड़े इल्जाम हुए कौमी असम्बली के प्लेटफार्म पर लगे और डिफेंडर्स जिन्होंने डिफेंड करना था वो खामोश क्यों रहे, तो मैंने बात करनी है। और तीसरी बड़ी खबर मैंने आपको दे दी है कि आइंदा सदर मुल्क के कौन बनने जा रहे हैं और कब इसका इंतखाब हो रहा है और आरफ अलवी कब उसको हो रहे हैं, इसे मैंने आज के प्रोग्राम में आपको बताना है। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको विकास करूँगा कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आइकन का बटन दबा दीजिएगा क्योंकि ताकि मैं और आप जुड़े रहें और हमारा आपस बना रहे। मैं आपको अच्छे चीज़ देता रहूँ, आप सुनते रहें और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। नाज़रीन, खबर ये है कि आज जैसे जैसे पंजाब की हुकूमत से फारग हुई मरियम साहबा देवी जी है, ये पंजाब असम्बली की वज़ीर आला पंजाब असम्बली के और आजकल जो से पुरानी चीज़ें हैं वो नई कर रही हैं, रिव्यू हो रही है और अफसरशाही उन्हें बेचे जा रही है। वो कैसे, ये मैं इसमें एक पूरा प्रोग्राम चाहिए, लेकिन मरियम जी क्या कर रही है इससे मैं इंशाअल्लाह कल आपको प्रोग्राम में बताऊँगा कि अफसरशाही के साथ किस तरह हाथ कर रही है और वो खेलती जा रही है, इस तरह कल बताऊँगा। लेकिन नाज़रीन, आज खबर ये है कि आखिरकार नवाज शरीफ ने फजलुर रहमान के सामने कुछ मुद्दे दिए क्योंकि दोनों का अमाम एक है और दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं रहते। जब अमाम एक हो, किबला एक हो, तो फिर जुदाई कैसे। तो नाज़रीन, मैंने शुरू में ये कहा था कि जिससे भी खोट थी उससे आगे खलोट थी, तो फजलुर रहमान ने तैयारी कर ली है नवाज शरीफ के कैंप में आने की क्योंकि दोनों का किबला एक है और दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। फजलुर रहमान को रस्मी तौर पर मनाने के लिए आज नवाज शरीफ अपनी पूरी फौज के साथ इकबाल और बहुत से नाम आते हैं। वो आज फजलुर रहमान की रैशगाह पर पहुंचे। जब रैशगाह पर पहुंचे नवाज शरीफ को इत्तेफाक तो नहीं कह सकते, लेकिन गर्मजोशी से फजलुर रहमान ने मुझे दिल के साथ इस्तेमाल किया और फिर क्या था कि जश्न डेली के लिए छिपे हुए और फिर नवाज शरीफ की जो है गुड़ वाला कावा या गुड़ वाली चाय गाजर के हलवे के साथ उनके मुंह मिठा करवाया फजलुर रहमान ने जाते ही नवाज शरीफ का कि आपके भाई वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, मैं भी आपके छतरी के नीचे आ रहा हूँ और आपकी बेटी जो है वो बनती है वज़ीर आला पंजाब। तो नाज़रीन, इस पे शुरू में मैं सारी बात आपको बतानी है कि हुआ क्या आज। तो नाज़रीन, फजलुर रहमान और उसमें जो वायदा हुआ वो किन बात से हुआ है और क्या कुछ बातें तय हुई हैं, मैंने आपको बताना है। और फजलुर रहमान का
ये भी मैं आपको बताऊंगा कि फजल रहमान ने से दो बड़े गिले किए हैं, दो बड़े शिकवे किए हैं। पहला गिला तो ये था कि आपकी बेटी वज़ीर आला बन गई, ये तो मिठाई नहीं लाएगा, ये तो जायज़ है मुतालबा। तो लिहाजा मैं आपको गाजर का हलवा खिलाता हूँ कि आपकी बेटी भी, हमारी बेटी वज़ीर आला पंजाब बन गई और आप पंजाब में अपनी कुरान हो गए। ये तो वहाँ पे जो है वो गुड़ वाला चाय और गुड़ वाला हलवा खिलाकर ये तो इससे बड़ा बार किया। इस पे नवाज शरीफ के टोकरे आते हैं, टोकरे आएंगे। अब छोटी मोटी मिठाई पे बलीती करते, आपको बड़ी मिठाई देने आए आज। तो नाज़रीन इस पे कहते हुए और फिर कौन से मुआहदे हुए और क्या गिले शिकवे हुए मौलाना फजल रहमान के साथ, जो नवाज शरीफ ने क्या गिला किया और उन्होंने क्या गिला किया, और जरदारी भी मेरे बहस आए। नाज़रीन ये भी मैं आपको बताऊंगा कि जरदारी के हवाले से फजल रहमान और नवाज शरीफ ने क्या बात की थी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताना है दूसरी बड़ी अहम खबर कि आज नाज़रीन कौमी असम्बली में जो है वो स्पीकर का इंतखाब मुकम्मल हुआ, इनका दूसरा मरहला मुकम्मल हो गया। पहला अरकान असम्बली ने हल्फ उठाया, आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ और स्पीकर मुंतखब हुए जो हैं वो नून लीग से मुतल्लक सरदार याद सादक, पहले भी कौमी असम्बली के स्पीकर रह चुके हैं, 199 वोट देकर कामयाब हुए और बतौर स्पीकर उन्होंने हल्फ भी डाल दिया और राजा परवेज जो पुराने स्पीकर हैं उन्होंने के बाद कौमी असम्बली का अवान उनके हवाले कर दिया। इसके साथ साथ जो पीपल्स पार्टी के दल वाले हैं सैयद गुलाम क्या नाम है ये नाज़िम माज़र मैं आपको बताता हूँ, जो है ना वो सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, इनका तल्लुक पीपल्स पार्टी से है। ये डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए और इनके मद्दे मुकाबल जो थे मुल्तान से दिल्ली घाट कौंसिल के आमद होकर उन्होंने 91 वोट लिए, स्पीकर से हार गए सरदार याद सादक से। और दूसरा दिल्ली घाट कौंसिल के जो सरकार उम्मीदवार थे है तो पीटीआई के, लेकिन दिल्ली घाट में कुछ उन्होंने जम हुए हैं, तो वो जो है जवेद अकबर साहब वो जो है वो 92 वोट लिए उन्होंने और वो भी नाकाम हुए। उनके सरदार याद सादक ने हराया आमर डोगर को और जो है सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह ये आसफ सरदारी की करीबी दोस्त है जो आज स्पीकर बनते हुए, तो उन्हें जो है वो उनसे हारे हैं क्या कहते हैं जवेद अकबर के। लिहाजा उसके बाद जब हालत तलब हो गया तो उसके बाद बड़ी तकरीर हुई और जो जवेद अकबर हैं ललकारा महकमों को, उन्होंने ललकारा इस्टेब्लिशमेंट को कौमी असम्बली के अंदर पहले ही इजलास में आज उन्होंने खूब ललकारा इस्टेब्लिशमेंट को, बहुत बड़े इल्ज़ाम आयद किए। लेकिन उनको डिफेंड करने वाले जो हुकूमती बेंच हैं जिन्होंने कल इसी बेंच से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुंतखब होना है, तो वो जो है जनाब वाला वो खामोश रहे, वो ललकारते रहे और 9 मई को उन्होंने खुल के हवाला किया और उन्होंने कहा कि मैं मजम्मत करता हूँ इमरान खान की गिरफ्तारी, इमरान खान पर मुकदमा दर्ज होने की, इमरान खान और उनके साथियों की कुटाई की और उनके खिलाफ बगावत की। तो उन्होंने कहा कि हम ये इस आवाम को नहीं देंगे और उन्होंने पहले ही दिन बगावत का अलम जो है वो बुलंद कर दिया। जवेद अकबर ने कहा कि हम उस वक्त तक ये आवाम नहीं चलने देंगे और ना ही कोई शादी होने देंगे जब तक बेगनाम रान को रहा नहीं किया जाता और मैंडेट जो गिराया गया है वो वापस नहीं होता असल अखबारों को। उन्होंने इंकशाफ किया कि कौमी असम्बली के अंदर 50% लोग जो हैं वो हारे हुए बैठे हैं, उसका इंतजाम का नतीजा जो है उनको ठीक किया गया। यानी कि कहने का मतलब ये नाज़रीन को उन्होंने पल्ले ही कुछ नहीं छोड़ा, अदारों के भी और मुअज़्ज़ज़ अदलिया को भी ललकारते रहे, एस्टेब्लिशमेंट को भी ललकारते रहे। तो नाज़रीन ये बातें होती रहेंगी, लेकिन उन्हें क्या कहना चाहिए नाज़रीन। इसके बाद जो है तीसरी खबर जो है मैंने आपको बताई थी, मेरे साथ रहिएगा, मैंने आपको बड़ी खबर देनी है फजल रहमान और नवाज शरीफ ने आपको क्या पाया। नाज़रीन आपको बताना ये था कि सदर ममलकत भी आखिरकार रुखसत हो रहे हैं। 9 या 11 मार्च को स्टार की इंतखाब हो रहा है। फजल रहमान साहब इस दौर से फारग हुए, आसफ अली ज़रदारी तब्दील हुए। आसफ अली ज़रदारी ने अपनी टीम बना ली है, कौमी जो असम्बली या वफाकी हुकूमत की कबीना में शामिल ना होने की वजह ये थी
عہدہ نہ لینے کی وجہ سے کہ وہ صدر کا عہدہ چاہتے تھے آصف علی زرداری صاحب سے بھی، تاکہ جب یہ حکومت ٹرنوور پورا کر کے رخصت ہو جائے تو تب بھی صدر آصف علی زرداری موجود رہے، اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ اب نون لیگ آصف علی زرداری کو اپنا امیدوار بنائے ان کے اسلامی جمہوریہ پاکستان بنائے گی اور ان کو ووٹ دے گی، تو جو وزیر اعظم کا انتخاب ہے وہ اس سے پہلے ہو رہا ہے اتوار کو، آئندہ اتوار جو آنے والی ہے اس میں وزیر اعظم کو بھی اسمبلی اپنا منتخب کرے گی، اور اس بات کا بھی امکان ہے بلکہ روشن امکان ہے کہ شہباز شریف کی وزیر اعظم ہوں گے، اور پیپلز پارٹی کاف لیگ سنی اتحاد این پی ایم کی پوری سپورٹ کرے گی اور ان کو کامیاب کرائے گی، اور آصف علی زرداری جو ہے اسی ماہ رخصت ہو رہے ہیں اور ان کی جگہ صدر کا حلف اٹھائیں گے آصف علی زرداری۔ ان کے ملک کے اندر طول عرص میں دو ہی خاندان جو ہیں وہ حکمران ہوں گے، اس پاکستان کو چلائیں گے، ایک شریف خاندان اور دوسرا زرداری یا بھٹو خاندان، تو دو ہی رہ گئے ہیں، پورا ملک ان کے طرف سے ہوگا، دونوں خاندان خدا رکھا ٹھیک یہ سوچ میں نے بتائی ہے۔ اب ناظرین چلتے ہیں اپنی اصل خبر کی طرف۔ ناظرین خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ملاقات ہوئی ہے، نواز شریف پوری اپنی ایک بارات لے کر فوج لے کر اپنی کیبنٹ کابینہ وہ پہنچے مولانا فضل الرحمان کیا، تو وہاں پہ جب یہ ڈلی مٹھائی تو نہیں، میٹھا حلوہ کھایا، اور گڑ والی چائے میں کہا جاتا ہے کہ نمک نہیں ڈالا فضل الرحمان نے، اور اس کا انہوں نے پیکیج لگاتے ہوئے نواز شریف کو یہ تھا کہ میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے۔ اس کے جواب میں نواز شریف نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی آپ کو نمک کھلا چکے ہیں، آپ بھی ہمارے نمک کو آ رہا ہے، ہم بھی آپ کے نمک کو آ رہا ہے، تو لہٰذا گلے شکوے دونوں میں بہت سارا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ فضل الرحمان نے بڑا گلا کیا کہ جان بوجھ کر ہرایا گیا، اور اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا بھی ہاتھ ہے، اور انہوں نے کہا کہ سب اس طرح آپ کو ہرایا گیا اور پھر آپ کو جتایا گیا، لیکن مجھے نہیں جتایا گیا، آپ کو تو ہارے ہوئے ہلکی جب آپ کو ہرا دیا گیا، اس کے بعد آپ کو جتا دیا گیا، کامیاب کرا دیا، میرے ساتھ بھی ایسا کیوں نہیں مان جاتا سلوک کیا، میں بھی تو پی ٹی ایم کا ساتھ تھا آپ کا، اور میری وجہ سے پی ٹی ایم بنی اور میری وجہ سے آپ کے مقدمات، اگر آپ کی حکومت نہ بنتی تو مقدمات نہ ختم ہوتے، اگر میں نہ ہوتا تو عدالتوں سے آپ کو بیگ نہ کرانا پڑتے، تو لہٰذا میرے آپ کے احسانات ہیں، آپ کو کوئی احسان نہیں کیا، نہ کہ پیچھے کی جو حکومت چلانے میں آپ رول ادا کیا، نہ ہی جو ہے وہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ صدر مملکت میں ہوں گا، یہ بھی نہیں میری قسمت میں ہوا تو میں آپ کے ساتھ کیوں ہوں۔ ناظرین اس پہ ان کے بہت سارے مطالبات ہیں جس پر نواز شریف نے آمین کہا اور اتفاق ہو گیا، کٹھے چلنے پر بھی اتفاق ہو گیا، رسمی باقی ناظرین یہ بھی پتہ ہے آپ کو کہ فضل الرحمان صاحب ہمیشہ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، حکومت وقت کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، اور ہمیشہ ان کا ٹھکانا نواز شریف ہی ہوتا ہے یا آصف علی زرداری ہوتا ہے، اور وہاں جا کے وہ ٹھہرتے ہیں۔ تو اس مرتبہ بھی کیونکہ فضل الرحمان صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ اب کافی انہوں نے بول دیا، بڑھاس نکال دیا ہے، تو آصف علی زرداری کو بننے کے پنجاب میں اس کے پاس آ گیا، میرے پاس نہ سیٹیں رہی نہ عزت، لہٰذا باعزت طریقے سے اب واپسی ہونی چاہیے، جس کے لیے ان کے قریبی ساتھی نے نواز شریف کو دعوت دی کہ وہ آئے، مولانا کو بنائے، مولانا آپ کے ساتھی ہیں اور آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو دوستوں نے جب ضمانت دی تو اس ضمانت ملنے کے بعد نواز شریف اپنے ساتھی کے ہمراہ آج مولانا صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچے، وہاں پہ گلے شکوے ہوئے اور بعد میں تصویر دے دی، اور معاہدہ یہ ہوا۔ فضل الرحمان کا سب سے بڑا مطالبہ یہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف تصویر کر لیا، مطالبہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو دھاندلی ہوئی ہے جس پر میرے تحفظات ہیں اس پہ انکوائری ہونی چاہیے، جب آپ کی حکومت بن جائے تو انکوائری کریں اس پہ کہ کس طریقے سے ہمیں ہرایا گیا اور کن سے جیسے پی ٹی آئی شور ڈال رہی ہے کہ ہارے ہوئے کو جتوایا گیا، تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے اس پر لبیک کا آمین کہا، انہوں نے کہا کہ ہم حکومت باندھے تھے، ہم تحقیقات کریں گے، اور نواز شریف نے انہیں یہ بھی کہا کہ ہم جانتے ہیں، نواز شریف نے ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ مجھے ہروایا تھا ایک منصوبہ بندی کے تحت، جس کے لیے انہوں نے بتایا کہ فیصل آباد اور گجرانوالہ ملتان اس طرح کے علاقوں میں مزدوروں کے اور فیکٹریوں میں ہزاروں میں لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں، ان کے شناختی کارڈوں پر ووٹ بنائے گئے، منپسند لوگوں کو دلوائے گئے، اور منپسند حلقوں میں سے ووٹ بنوا کر ٹرانسفر چاہتے ہیں ان کو دلوایا گیا۔ لہٰذا انہوں نے فضل الرحمان کو کوشش کرنی تھی کہ پنجاب کے اندر اس نظام کو روکنے کے لیے ڈیجیٹلائزیشن کا نظام شروع کیا جا رہا ہے، اور اس کی انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ جب یہ پورے پنجاب میں
डिजिटलाइजेशन हो जाएगी, पूरा निज़ाम वजह हो जाएगा, तो फिर ये ऐसी आइंदा के लिए ऐसे जो चीज़ें हैं उनका रास्ता रोका जा सकेगा। तो फजल रहमान राय का कहना है कि नवाज शरीफ ने कहा कि आपको भी बाइज्जत अहदा दिया जाएगा और कश्मीर के लिए चेयरमैन अगर बनना है तो वो भी दिया जाएगा। इस तरह अगर आप नायब सदर पाकिस्तान बनना चाहें तो उसके लिए भी वो तैयार हैं। तो नाज़िम कहा जाता है कि इसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको डिस्कस नहीं कर सकता, तो डिस्कस हुई तो वो भी किस दिन दबे छुपे अल्फाज में आपको बताऊँगा। तो ताज़ा खबर ये है नाज़िम आपके लिए कि फजल रहमान और जो नवाज शरीफ हैं इनमें सुलह हो गई है, गिले शिकवे हो गए हैं, मुआहिदा तय पा गया है, बस रस्मन ऐलान बाकी है क्योंकि फजल रहमान ने थोड़ा वक्त लिया, थोड़ा नवाज शरीफ ने वक्त लिया कि कुछ चीज़ें ऐसी जिनको डिस्कस करना है। और एक धमाकेदार खबर है नाज़रीन जो इन दोनों रहनुमाओं में तय हुई है जिस पर इत्तेफाक हुआ, ये भी मैंने आपको बताना है कि दोनों रहनुमाओं में ये भी इत्तेफाक हो चुका है कि इस्टेब्लिशमेंट का आइंदा रास्ता किस तरह से रोकना है और इस सिस्टम को, जमहूरी निज़ाम को किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल से निकालना है। इस पर भी दोनों रहनुमाओं में इत्तेफाक हुआ है। राय का कहना है कि इस पे आसिफ अली जरदारी साहब भी राजी हैं। अब आइंदा दिनों में नवाज शरीफ की हुकूमत, शहबाज शरीफ की जब हुकूमत बनती है, ज़ाहिर है नवाज शरीफ के भाई हैं, नवाज शरीफ को तो किसी ने आने नहीं दिया, तो चौथी बार जो उनकी असरती वो रह गई। तो नाज़रीन इस पे खबर बड़ी है कि दोनों रहनुमाओं में उस पर खुशखबरी मौलाना गुटवाई के पीटीआई भी राजी है कि आइंदा के लिए ऐसा इंतजाम करना है कि एस्टेब्लिशमेंट का रास्ता रोकना है, वो कैसे रोकना है और किस तरह उनको कैंटे में लेना है, तो कैसे नकेल डालनी है, ये इस पर भी इत्तेफाक हो गया दोनों में। और अब इसका ऐलान बाकी है जो आइंदा करने हो देगा। फजल रहमान दोबारा उसी काम पर आते हैं जहाँ से शुरू हुए थे, उनके जो दरमियानी किस्म के लवाजमात हैं वो भी पूरे किए जाएंगे, उनके मुतालबात और उनके जो टकरे हैं वो भी बताएंगे, नवाज भी बताएंगे। तो ये खबर मैंने आपको दे दी, तो दोनों नुमाइंदा हो गया, ऐलान बाकी है। यानी कि जो है वो मंगनी हुई, उसके बाद निकाह हुआ और निकाह के बाद अब ऐलान बाकी है, खुफिया की शादी हो गई है फजल रहमान की और नवाज शरीफ की, ऐलान बाकी है जो आइंदा जनरल में हो जाएगा। इसके साथ जावेद इकबाल को इजाज़त चाहता हूं।